पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज मठिया श्री अखिलेश यादव के द्वारा यह निर्माण कराया गया। बंटी बबली का आए नहीं है, लेकिन हो सकता है जा भी सकते हैं। प्रतिदिन का क्या उनका नियम है, दारू पीने आते हैं। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है। इसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। रेड बुल एनर्जी का यह ड्रिंक है, यहाँ रेड बुल पी जाती है। नमस्कार, मैं हूँ विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। आज मैं मौजूद हूँ मठिया श्रीराम में। मठिया श्रीराम इस जनपद का आखिरी गांव है जो कि बिहार को संपर्क पाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक विद्यालय का निर्माण हो चुका है और यह निर्माण आज का नहीं, यह अखिलेश के जमाने का यह निर्माण है। यह विद्यालय आप देख सकते हैं, इस नाम को पहले पढ़िए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज मठिया श्रीराम। यह मठिया श्रीराम का विद्यालय है और यहाँ कहने को बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। आप हमारे साथ आइए। ये हमारे साथ, हमारे हाथों में एक लिस्ट पड़ी हुई है। यह इसमें क्या कुछ है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसमें जो बातें हैं वो मैं धरातल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पहले आइए दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ हम आपको लिए चलते। पहले आप इस बोर्ड को दिखाने का प्रयास कीजिए जिस पे स्पष्ट लिखा है अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव के द्वारा यह निर्माण कराया गया था और यह 2014 का निर्माण संपन्न हुआ और बताया जा रहा है इस निर्माण में करीब 3 करोड़ रुपए के लागत से यह निर्माण हो चुका है। इसके अंदर की दुर्व्यवस्थाओं को आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इन व्यवस्थाओं को देखिए। हालांकि इस समय छुट्टी का समय चल रहा है, ताला बंद है, तो मैं अंदर का व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। उन घासों को दिखाइए, देखिए किस तरह से वहां घासें उगी हुई हैं। अब हमारे साथ पीछे आइए, आप हमारे साथ आए और इस पैकेट को देखने का प्रयास कीजिए। इस पैकेट को, यह पैकेट बंटी बबली का है। यह बताता है यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पढ़ाई भी होती है और यहाँ लोग बंटी बबली शराब का सेवन करते हैं। अब इस एप्लीकेशन में क्या कुछ दिया हुआ है इसके विषय में बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहन तिवारी जी। मोहन तिवारी जी का मैं परिचय बता दूं, यह वही मोहन तिवारी हैं जो दिल्ली से चलकर पटना में जाके जो हालिया मामला पीएमसीएच का मामला चल रहा था मनीष कश्यप जी का, उस विषय में इन्होंने ही एप्लीकेशन देके मुकदमा दर्ज करवाया था। अब जो है कि एक नए मुद्दे के साथ ये अपने गांव पे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप करते क्या हैं और सामाजिक मामलों में आपका जुड़ाव कैसे है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मोहन तिवारी है और मैं इसी ग्राम सभा मठिया श्रीराम का मूल निवासी हूँ और समाज सेवा में मैं सामाजिक कार्य को भी मैं करता रहता हूँ, उसमें मेरी रुचि है। तो मोहन जी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग परिवार के साथ नहीं रहते, भाई भाई के साथ नहीं रहता। आप इतने सारे मुद्दों के साथ, जो अहिरौली दान से सिसवा मार्ग जो निर्माण हुआ उसमें भी आपकी अहम भूमिका थी, आपने आंदोलन किया था और आज आप फिर से एक नए आंदोलन के रूप में आपने यह जो है कि एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी को। तो क्या है ये जिलाधिकारी को, किस चीज का ज्ञापन आपने दिया है, पूरा डिटेल से बताइए। मैंने जो है एडीएम साहब को जो है ज्ञापन दिया था और मांग पत्र किया था कि ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है, इसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। किन किन चीजों का अभाव है, क्या आपको नजर आता है, किन चीजों का अभाव है? देखिए, इसमें बिजली नहीं है। क्या क्या क्या? बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली नहीं। 14 में ये निर्माण हुआ है भाई साहब, यहाँ बिजली नहीं है। बिजली नहीं है और ये बात मैं खुद एडीएम साहब से भी मैंने ये बात डीएम साहब के संज्ञान में ये सब सारा चीज मामला लाया हूँ जी। तो वो लोग भी हैरान है कि यह कैसे है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें जरूर जांच करवाएंगे। एडीएम साहब ने उस पर लिखा भी है। और बाहरी दुर्व्यवस्थाओं का तो नजर आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ बिजली ही नहीं है। 14 में इस भवन का निर्माण हुआ है। देखिए, पठन पाठन कार्य 2018-2019 से शुरू हुआ, लेकिन इसमें जो यहाँ तक कि पानी तक का व्यवस्था नहीं था। पानी भी नहीं है? पानी का व्यवस्था नहीं था, लेकिन मैंने जो है जिले पे मैंने 2021 में अनशन किया था जी।
और उस समय भी मैंने सारी बातें रखा था कि इसमें जल का इसमें नल नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें जो है पुस्तकालय नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वाईफाई नहीं है, इसमें जो है जो भी बाउंड्री वॉल है ये सब शौचालय में गंदगी पड़ी है, शौचालय बंद पड़ा है। मैंने सारी बातें, तो उस समय के जो डीएम साहब थे उन्होंने दिशा निर्देश दिया था और हमारी मांगों को उन्होंने विचार किया और कहा कि सारी मांगें जनहित में हैं और उन्होंने पूरा किया। और उसी समय उन्होंने निर्देश दिया कि जाके जो है वहाँ पे पहले नल का व्यवस्था करो। तो मैं अनशन पे ही बैठा था और इधर नल का व्यवस्था, नल अंदर जो है नल लग रहा था, बाहर लगते हैं तो खोल के लोग चोरी करके लेके चले जाते हैं। जी। तो अंदर जो है नल का व्यवस्था कराया गया था, लेकिन मुझे लगा कि उसके बाद से यहाँ बिजली आ गई होगी, लेकिन बिजली नहीं, अभी तक नहीं आई। बिजली बिजली तो पोल के माध्यम से आता है ना। जी। तो एक बार दिखाइए, क्या आपको पोल नजर आ रहा है? पूरे कैमरों को एक बार घुमा के देख लीजिए। इस विद्यालय पर राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज है ये। राजकीय मॉडल, ये मॉडल है, ये विद्यालय का एक मॉडल होता है। और यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ पोल ही नहीं लगे हैं। जी। तो इस पे मैंने एडीएम साहब के संज्ञान में मामला लाया था, तो एडीएम साहब भी चौंक गए थे कि ये कैसे होगा कि कॉलेज में बिजली नहीं है और जी। शौचालय वगैरह नहीं है। जी। उन्होंने कहा ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको हम तुरंत संज्ञान में लेकर और इसको हम जांच करा रहे हैं और उसमें शौचालय की बात करें तो आपने बताया है कि इस विद्यालय में 48 शौचालय हैं। 48, जी। एक दो नहीं, जी। 40 और 8, 48 शौचालय हैं। जी, जी, जी। जी। शौचालय बनी पड़ी है अंदर, लाइन से बहुत सारे शौचालय हैं, जी। लेकिन सारे शौचालय बंद हुआ पड़ा है, उसमें गंदगी है, कूड़े है, करकट है, जंगल भरा पड़ा है, जैसे ये बात। हालांकि इस समय ताला बंद है, मैं उन शौचालयों की दुर्दशा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन किन हालातों में होगा यह विद्यालय का पूरा परिसर देख के पता चल सकता है। हालांकि हम दावा नहीं करते कि शौचालय खराब स्थिति में ही नहीं, होगा। नहीं, शौचालय खराब स्थिति है और जो है मैं इसकी वीडियो मेरे पास है। जी, तो ये आपके दावे हो सकते हैं। नहीं, जब तक मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा नहीं दूं, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हो मेरे सकता है। मेरे पास इसकी पूरी वीडियो है, जो जी। गंदगी है वो भी लाइव फुटेज है, जी, कोई मैं आपके बातों से सहमत हूँ, विश्वास लाइव करता लाइव हूँ। लाइव फुटेज है मेरे पास कि जी। मैंने वीडियो बनाया, जी। अपने कैमरे से बनाया है जी। और वो मैं देख के खुद ही चौंक गया था कि ऐसे जी। कैसे होगा। मैं अधिकारियों को भी दिखाया था, वो भी चौंक गए थे। जी। और ये बहुत ही मूलभूत बुनियादी सुविधा है, इतनी बड़ी करोड़ों की लागत से बनी कॉलेज है और इसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये जी। सोचने वाली बात है। आसपास यहाँ इरौली दान, लोकानहा, बेदू पार्क, तेसवा, मठिया, श्रीराम वगैरह वगैरह क्षेत्र के जो है यहाँ से लोग जो हैं, इसमें 200 250 के करीब में छात्र छात्राओं का जो है नाम आता है, लेकिन 50-60 बच्चे ही यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। 200 छात्रों का आपका आरोप है, लगभग 200 छात्रों का नामांकन है और 50-60 छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। जी, जी। और जैसा कि आपने बताया है, इस विद्यालय में 17 पद सृजित हैं, जबकि 7-8 की संख्या में यहाँ पे शिक्षक हैं। शिक्षक भी तो हर महीने 50-60 हजार रुपया लगभग का पाते ही होंगे। तो इस हिसाब से 14 से अब तक तो तमाम पैसे यहाँ से निर्गत हुए होंगे। तो आखिर बच्चों का भविष्य क्या है? आप क्या भविष्य देखते हैं? तो वही इसी बच्चों का भविष्य को ही ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा नहीं है। जी। और मैं उस समय 2021 में कड़ाके के ठंड में लगभग 15 दिनों तक अनशन किया था इस कॉलेज को लेके। जी। ठीक है, बड़ी गंभीर विषय है और उस समय जो है हमारी मांगे मानी गई थी। लेकिन आप बताइए 2021 से लेके और हम आज जो खड़े हैं, आज जो है लगभग 20 तारीख है, 20 जून 2025। आप 2021 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 2014 की बात करूंगा ना। जी, जी। 2014 से आज तक की मैं बात करूंगा। आपने 2021 में आंदोलन किया, ठीक है, लेकिन यह विद्यालय के निर्माण 14 से है और 14 से ऐसी दुर्दशाएं धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंची है। बस 2014 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया था और 2018-19 में इसके पठन पाठन का कार्य जो है इसका विधिवत रूप से सुचारू हुआ। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल बुनियादी सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो हैरान था जब यहाँ के टीचरों ने, छात्रों ने बताया लाइव में कि भाई यहाँ तो नल की व्यवस्था नहीं है, अगर जैसे हम शौचालय जाएं, कहीं पानी वानी मुझे कुछ लग जाए तो मैं हाथ कहाँ से धोऊंगा, अगर अगर बहुत सारी समस्या थी। तो मैंने उनसे वादा किया था कि इस कॉलेज में पैर मैं तभी रखूंगा जब यहाँ पे नल की व्यवस्था होगी और संजोगवश वो नल मैंने लगवाया था और वो जो है अधिकारी, पूरे विभाग के अधिकारी वहाँ पे आए थे। और जाहिर सी बात है, 50-60 बच्चे होंगे, 5-7 शिक्षक होंगे, तो पानी पीने का तो व्यवस्था होगा ही। जी। लेकिन जिस उच्च कोटि में प्यूरिफायर की तरह वाली पानी होती है, उस तरह की पानी की व्यवस्था है या नहीं है?
नहीं, उस तरह के पानी की व्यवस्था नहीं है जो शुद्ध पेयजल की जिसको हम शुद्ध बात करते हैं। पेयजल कह हाँ, सकते हाँ, हैं शुद्ध जी, पेयजल शुद्ध की पेयजल की व्यवस्था है नहीं, कि नहीं? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है शुद्ध नहीं। देखिए, मौलिक अधिकार है जब ये जो आर्टिकल हमारा 1921 ये जो कहता है कि भाई हमारा मौलिक अधिकार है शुद्ध जल, पानी, बिजली, पानी, ये सब सारी व्यवस्था जो है यहाँ जो है ये जब इतनी करोड़ के लागत से है और पूरी अगर अगर इसके पीछे बाउंड्री अगर साइड से देखेंगे ना, पूरे जंगलों से भरा पड़ा है, इसकी विंडो जो है पूरी जो है चलिए आइए हम आपको 3 करोड़ का खेला दिखाते हैं। आइए हमारे साथ आइए, आपको मैं 3 करोड़ का खेला दिखाऊंगा। आइए आइए ये दिखाते हैं 3 करोड़ का खेला। इस विद्यालय पर लगाइए, यह जो है इस विद्यालय पर लगाइए जंगले को दिखाइए आप। शायद ही कोई ऐसा जंगला है जिस पे पर्दे लगे हों या फिर वो क्या कहते हैं शीशे लगे हों। इसका मतलब ये यहाँ जो भी लगा था, यहाँ के लोग यहाँ के आसपास लोग इसे तोड़ कर ले जा चुके हैं। आइए आपको आगे भी ले चलते हैं। आइए इन झाड़ियों को देखिए, ये 3 करोड़ के खेले में ये झाड़ियां भी शामिल हैं जो जिसकी सफाई नहीं होती है। भाजपा सरकार में सफाई को लेकर तमाम अभियान चलते हैं और इन सफाई की व्यवस्थाओं के देखिए कि ये राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जो मॉडल के रूप में स्थापित है, इसका क्या मॉडल है, क्या परिदृश्य है, आप देखिए। आप आइए हमारे साथ आइए, इन दुर्दशाओं को देखते चलिए। यह आपको स्पष्ट इसके अंदर की भूमिका को बाहर से दिखाता होगा कि अंदर की परिस्थितियां क्या होगी। हालांकि ताला विद्यालय में बंद है, छुट्टी का समय चल रहा है और यहाँ ताला बंद है, फिर भी इन परिस्थितियों को आपको देख के पता चल रहा होगा कि अंदर की व्यवस्थाएं क्या होगी। सारे जंगले में लगे शीशे टूट चुके हैं, सारे शीशे टूट चुके हैं। हमारे साथ मोहन तिवारी हैं जो इस चीज को दिखा रहे हैं और आगे एक नया निर्माण हो चुका है। अब इस निर्माण में क्या कुछ होता होगा यह तो हमें पता नहीं है, लेकिन नया निर्माण नजर आ रहा है और यह निर्माण इसलिए हुआ है कि यहाँ बच्चे आए, पढ़ें और तमाम सुविधाओं का जो है कि उपभोग करें। यहाँ किन बच्चों के लिए यह निर्माण हुआ है यह हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या मात्र 50 से 60 है। आइए आइए हम विद्यालय के पिछले हिस्से में हैं। पिछले हिस्से में की परिस्थितियां क्या है, कितने झाड़ियों में यह विद्यालय चमक रहा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हरे भरे वातावरण के बीच यह विद्यालय शोभमान है, जो बताता है कि यह किस मॉडल के रूप में स्थापित है। सारे जंगले टूटे हुए हैं और यहाँ कहने मात्र को या कहने को विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ एक ग्रामीण है जो भैंस चरा रहे हैं। आइए हम उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन तिवारी। तिवारी जी, यह विद्यालय है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? हाँ, पढ़ने आते हैं। कितने की संख्या होगी यहाँ पर बच्चे? 250 बच्चे का संख्या है। 250 बच्चे नियमित यहाँ पढ़ने आते हाँ, हैं। आते हैं। चलिए ये अच्छी बात है। लेकिन शाम जी को 3 बजे से लेकर 5 बजे कॉलेज का पीछे जी या जी आगे जी। दारू वाला भी यहाँ रोज दिन क्या 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 करें? दारू पीते हैं। यहाँ दारू पर पीते आकर हैं? रोज दिन प्रतिदिन पीछे आते हैं। तिवारी जी क्या पीते हैं? दारू पीते दारू हैं? पीते हैं सब। यहाँ देखिए लोग आके शराब पीते हैं। देख लीजिए ये सब कहानी। तो कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा चोरी भी थोड़ा कर सकते हैं, डकैती भी कर सकते हैं। इसके लिए तिवारी जी थोड़ा विश्वास हमें कम हो रहा है। क्या पीते हैं यहाँ पे? दारू पीते हैं, दारू पीते हैं। ये इसी गांव के निवासी हैं। अभी आए नहीं है, जी। लेकिन हो सकता है जा भी सकते हैं। प्रतिदिन का क्या करने इनका आते हैं? नियम है क्या दारू करने? पीने। दारू पीने आते हैं? हाँ, दारू पीने आते यह आरोप है, यहीं के रहने वाले हैं, तिवारी जी हैं और इनका मानना है, इनका कहना है कि यहाँ बच्चे शराब पीने आते हैं, विद्यालय के पीछे आते हैं। हमने आगे का हिस्सा हैं। बताया, हमारे यहाँ का वह प्रधान मैंने जी का पैकेट भी यहाँ कोई दिखाया था। देख-रेख नहीं है इस जी पर। हमारे यहाँ का प्रधान जी का यहाँ इस विद्यालय पर कोई देख रेख नहीं है। अगर प्रधान देख रेख होता तो दारू पीने प्रतिदिन 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी यहाँ पर नहीं आते। हालांकि ये ग्रामीण हैं, इनको ऐसा लगता है कि विद्यालय का देख रेख व्यवस्था जो है कि प्रधान के जिम्मे होता है, तो इन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधान की जिम्मेदारी होती है, पर तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, गवर्नमेंट की है कि यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जबकि यहाँ बच्चे शराब पीने आते हैं। हमने आगे भी दिखाया था, एक पैकेट पड़ी हुई थी, पीछे यहाँ के ग्रामीण थे, वो मिल गए। यहाँ बताया उन्होंने कि शराब पी जाती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे सामने जो मिला मैंने दिखाया।
उनको दिखाइए, दिखाइए क्या कहना चाह रहे हैं। पीपल का पेड़ तो याद है। पीपल के पेड़ आगे हाँ, जो आगे वाले जो पीपल का पेड़ है वहां जी। पर आडा है, नहीं तो यहाँ पर है। देखिए शीशी बोतल पतल सारी व्यवस्था यहाँ पर है। जी, तो आप देख रहे हैं ये मॉडल विद्यालय कितने सुशोभित जगहों पर ये स्थापित है और यहाँ का जंगली वातावरण देख लिया, हरे वातावरणों के बीच में यह स्थापित विद्यालय किन व्यवस्थाओं में स्थापित है, इन्हें भी देख लीजिए। और किन व्यवस्थाओं में यहाँ की पढ़ाई शिक्षा होती होगी, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं ये कह नहीं सकता कि यहाँ पढ़ाने वाले अच्छे हैं या बुरे हैं, पढ़ाई होती है नहीं होती है, यह मैं कह नहीं सकता। लेकिन जैसा कि ग्रामीण ने बताया, यहाँ 200 बच्चों का नामांकन है, 200 बच्चे आते हैं। कितने आते हैं इसका भी मैं दावा नहीं करता। तिवारी जी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप स्थिति आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी जंगलों से भरा पड़ा है और जी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होगा, जी। स्थिति अंदर का मंजर क्या रहा होगा। जी। ये बहुत ही मतलब स्थिति गंभीर है। हम ये सरकार से ही चाहते हैं कि जो है चलिए चलते बुनियादी चलते सुविधा थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी, बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जी। इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जी। जो करोड़ों की लागत से बनी है, जी। इसमें जो है पठन पाठन कार्य सही से हो, इसमें जी। बुनियादी सुविधा बहाल हो, जी। यही हमारी सरकार से मांग है। हालांकि एडीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए जी। और मुझे भरोसा दिया है कि 3 महीने के अंदर में इसमें बिजली का काम हो जाएगा। एडीएम साहब ने या डीएम साहब ने? एडीएम साहब ने, एडी डीएम साहब के निर्देश पे एडीएम साहब ने एडीएम साहब ने क्या कहा है? कि 3 माह में ये जो है यहाँ पे बिजली का व्यवस्था लग जाएगा। हम अब बाकी इसमें जांच भी करवा रहे हैं। 3 महीने के अंदर यहाँ बिजली की व्यवस्था होनी है। हाँ, होनी है। तो यह महीना कौन सा चल रहा है? ये जून चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम्म। सितंबर तक यहाँ बिजली की व्यवस्था होनी है। हाँ, बिजली की व्यवस्था होनी है। अन्य और व्यवस्थाओं का क्या? अन्य व्यवस्थाओं को भी उन्होंने, चूंकि डीआईओस के अंडर में ये सब सारा चीज आता है, उन्होंने मार्क किया है कि जी। भाई इसमें जो है इसकी जांच भी किया जाए और क्या क्या सुविधा इसमें नहीं है। ठीक है। यहाँ एक चीज और नजर आ रहा है, यह तो चमकता विद्यालय आप देख ही रहे हैं, आपने दिखाने का काम किया। ठीक इसके बगल में एक और चमकता निर्माण हो रहा है और उसी निर्माण में संभवतः इस बालू का प्रयोग किया गया होगा। संभवतः, मैं दावा नहीं करता, संभवतः इस बालू का प्रयोग किया गया होगा। तो यह निर्माण कितना मजबूत होगा यह मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल और सही। दूसरी चीज ये है, आपको ये पता है क्या निर्माण हुआ है? देखिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है जी, कि किस चीज। लेकिन चमकते हाल में है। हाँ। इस पूरे विद्यालय में, पूरे विद्यालय परिसर में ये चमकते हाल में ये विद्यालय है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? अब इसका भविष्य तो अंदर खुलने के बाद देखेंगे। उसका मैंने पूरा देखा है, तो जी, उसका जी। जो है जी, पूरा जो चलिए है हम उसी पर बात करते हैं। उसका जो है पूरा गर्त में गया हुआ है। जी। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं बहाल हो, यहाँ के बच्चे जो है पठन पाठन सही से करें। जी। जो जो शिक्षक हैं उनको भी शुद्ध जल, पेयजल, पानी मिले। जी। उसके बाद से बिजली की व्यवस्था हो, पंखा मिले उनको, सारी शिक्षक स्वच्छ। तो 60-70 हजार पाते होंगे, साथ में पानी भी लाते होंगे। अब वो तो खैर ये तो वो क्या करते हैं नहीं करते जी। हैं, वो तो खैर उनका उनका जी, अलग विषय है। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए ना? नहीं, बच्चों के लिए भी होना चाहिए, शिक्षक के लिए भी होना चाहिए। शिक्षक तो भगवान के रूप तरह, वो भगवान की तरह हैं। जी। मान लीजिए अगर वही ठीक नहीं रहेंगे तो भाई बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जी। तो शिक्षक हो या बच्चे हों, सबके लिए बुनियादी सुविधा बहाल होनी चाहिए। भाजपा सरकार में सफाई को लेके तमाम अभियान चलते हैं। जी। इन सफाइयों को देख के आपको क्या लगता है? यहाँ कितने दिनों से ये सफाई नहीं हुई होगी? देखिए, साक्षात के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है इसमें, चूंकि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। साक्षात के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। साक्षात इन दृश्यों को ही देख लीजिए, सहज आपको समझ में आ जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में है, कितने दिनों तक यहाँ सफाई नहीं होगी। एक एक जंगले को आप देखते देखते चलिए, शायद ही किसी जंगले पर पूरा कांच हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा जो कि आगे है। अगर जो है इस 3 महीने में जी। अगर इसमें बिजली पानी व्यवस्था अगर नहीं होती है, जी। तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से मैं पीआईएल दाखिल करके इसमें डायरेक्शन कराऊंगा। जी। इसमें कोई इवट वाली बात नहीं है और मैं जो कमिट करता हूँ करता हूँ। आप इसमें लगना है, इसमें श्योर है, क्योंकि एडीएम साहब ने मुझे एकदम इंश्योर कर दिया है। जी। मैंने ये बात उनसे भी रखा था जी। कि इसको मैं आगे भी ले जाऊंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल भी कर सकता हूँ। आप हाँ। पेशे से वकील हैं और देखिए, आप ये कह रहे हैं अभी कि इस मुद्दे पर यदि नहीं, कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेके आप जाएंगे कोर्ट में, यही कह रहे हैं ना? सिंपल सी बात है कि एक समाज सेवी होने के नाते, एक लॉ ग्रेजुएट होने के नाते, एक जो है
लीगल एक्टिविस्ट होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा ये दायित्व बनता है, इस गांव के मूल निवासी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ की बुनियादी सुविधाएं अगर बिल्कुल भी अगर नहीं है तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएं और इसको जो है ऊपर तक ले जाएं। और निश्चित तौर पे अगर 3 महीना में अगर इस कॉलेज में अगर बिजली नहीं लगा तो समझ लीजिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन में ही लगवाऊंगा। चलिए तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार और मेरे साथ आइए। इस पूरे विद्यालय परिसर में एक जगह हमें ऐसा लगा जहां जंगले पर पर्दा लगा हुआ है, कांच नहीं है पर पर्दा लगा हुआ है। आप इसे देख लीजिए। यह संभवतः लगता है कि इसमें शिक्षक रहते होंगे, पढ़ाई यहाँ से होती होगी, यहाँ शिक्षक रहते हुए। मात्र एक कमरा ऐसा है जहाँ विद्यालय में पर्दा लगा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। मैं हूँ आपका अपना पत्रकार विकास पांडे।